पहले सीता आता है, फिर राम आता है, फिर सीता जी पीछे कैसे रह गई? राम का विकास इतना और सीता जी का क्यों नहीं? गलती और चूक कहाँ पे हुई? ये तो आप केंद्र सरकार से पूछेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप पूछिएगा कि सीतामढ़ी में सीता माता को क्यों छोड़ा गया? राम का अधूरा सपना सीता होता है, पति पत्नी का साथ बैठाइए तब इज्जत और मान सम्मान होता है। हम कैसे कहें? आपने राम मंदिर को इतना ऊंचा और इतना सर्वश्रेष्ठ बना करके दिखाया, लेकिन कभी सीतामढ़ी में सीता माता के लिए आपने सोचा? नहीं सोचा। आप कह रहे हैं कि केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है, इससे पहले तो आप जो केंद्र में सरकार है उनके साथ ही थे। देखिए, साथ में रह करके भी आपने कुछ नहीं किया। बता दें, साथ में एनडीए की जब सरकार थी, केंद्र में जब हमारे साथ में थे, तो ऐसा कुछ बता दें कि आप सीतामढ़ी में आकर के कुछ किए होंगे। महिला का विकास कह रहे हैं या किसी भी चीज का विकास जो है आरक्षण से होगा या शिक्षा से होगा? विकास कब होगा? जब आप शिक्षा में एंट्री नहीं करेंगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर विकास क्या कीजिएगा? जब आपको जानकारी ही नहीं होगी, तो विकास कैसे होगी? सरकारी विद्यालय का स्थिति तो दिनों दिन गिरता जा रहा है। नहीं, अभी के पाठक जी आकर के उनको संभाले हैं ना। अब संभालने का प्रयास किया जा रहा है। शुरू से संभाल रहे थे, लेकिन कुछ बिचौलिए लोगों की वजह से ये स्थिति डगमगाई थी। लेकिन के पाठक जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ला करके ऐसे सशक्त व्यक्ति को बैठा है कि आज पूरे बिहार में सुचारू रूप से टाइट स्थिति में चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन सीता को आधा अधूरी जिंदगी नारी को छोड़कर पीछे चले थे। लेकिन गर्व मुझे है, शान से, मैं जेडीयू की वर्कर हूँ, आज मैं शान से पूरा बिहार, पूरा जिला सीतामढ़ी सब लोग बोल रहा है लोग कि हाँ, हमारे नेता नीतीश कुमार बहुत कुछ करके गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। आज जो 72 करोड़ और 46 लाख का जो उन्होंने सौगात दिया और शिलान्यास किया, ये बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के पटल पे ये नाम जाना जाएगा कि माँ सीता के विकास, मंदिर के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा आयोजन दे करके गए। उनके नेम फेम में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है जो नेता नीतीश कुमार का टक्कर दे सके कि हाँ, नीतीश कुमार के जोड़ा में कोई लग जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं फेल नजर तो नहीं आ रही है? नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप देखिए, इंतजार कीजिए 2024 में। महिला मेयर है, महिला यहाँ एमएलसी है, फिर महिला सांसद भी चाहिए, तो फिर पुरुष कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं? महिला को तो 50% आरक्षण, 33% आरक्षण बिल पास हुआ है ना। राज्यसभा में देखे हैं ना, मिला है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से आवाज था, जब वो केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय। सबसे पहले आप लोगों को धमाल इंडिया न्यूज को जगत जननी माँ जानकी सीता माता की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। इतने अच्छे काम के लिए आप लोग तत्पर होकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन में पूरा समय दिया, आप लोग को कोटि कोटि बधाई। राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हो चुका था, तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा त्रुटि कमी महसूस कर रहे थे कि राम मंदिर तो वहाँ बन रहा है, लेकिन सीतामढ़ी में जगत जननी माँ जानकी सीता माता की धरती पे, यहाँ से जन्म स्थली सीतामढ़ी है। सीता जी प्रकट हुई हैं, राजा जनक जी हल जोत रहे थे, उस समय सीता माता का उत्पन्न हुआ, घाड़े से निकाले गई। लेकिन इस मंदिर के लिए सीतामढ़ी को केंद्र सरकार की कोई निगाहें नहीं थी। लेकिन मैं इस बात को जरूर आज गर्व से कहूंगी, आप तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पहले भी आके 47 करोड़ के आसपास में दे करके यहाँ से विकास के लिए गए थे। लेकिन आज जो 72 करोड़ और 46 लाख का जो उन्होंने सौगात दिया और शिलान्यास किया, ये बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के पटल पे ये नाम जाना जाएगा कि माँ सीता के विकास, मंदिर के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा आयोजन दे करके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका श्रेय सब दिनों से अच्छा सोच रहा, बिहार के प्रति नहीं, पूरे देश के प्रति भी भावना रखते हैं, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार को देखते हुए देश में भी लागू होगा और होगा। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, आज जो हमारी नारी सशक्तिकरण सीता माता की धरती पे आप देखे हुए, इतनी महिलाएं हमारी भीड़ से जुटी हुई थी, इकट्ठा हुई थी। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम जो आज हुआ है, वह नंबर 1 पर देखने के लिए है। आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन सीता को आधा अधूरी जिंदगी नारी को छोड़कर पीछे चले थे। लेकिन गर्व मुझे है, शान से, मैं जेडीयू की वर्कर हूँ, आज मैं शान से पूरा बिहार, पूरा जिला सीतामढ़ी सब लोग बोल रहा है लोग कि हाँ, हमारे नेता नीतीश कुमार बहुत कुछ करके गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। आज हमें गर्व हो रही है कि ये मंदिर जब बन करके उद्घाटन जब होगी, तो देखने के लिए मौका मिलेगा कि हाँ, लोगों को कि चलिए कम से कम इतना बड़ा पर्यटन से जुड़ने का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है और ऐसे काम वो करते आए हैं हर जगह बिहार के कोने-कोने में। तो सीतामढ़ी उनका फर्स्ट निगाह में था कि करना है, उनको छोड़ना नहीं है। हम लोग शुरू से घर परिवार में आप लोग भी जुड़े हुए रहते हैं। हर महिला सीता राम कहती है, पहले सीता का नाम आता है, फिर राम जी का नाम आता है। ठीक है, पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन मानते हैं, लेकिन पहले सीता फिर राम।
नाम पहले सीता आता है, फिर राम आता है, फिर सीता जी पीछे कैसे रह गई? राम का विकास इतना और सीता जी का क्यों नहीं? गलती और चूक कहाँ पे हुई? ये तो आप केंद्र सरकार से पूछेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप पूछिएगा कि सीतामढ़ी में सीता माता को क्यों छोड़ा गया? उनसे पहले तो इनकी तैयारियां होनी चाहिए। महिलाओं से ही पहचान होती है, सीता जी से ही पहचान राम जी की है, ना कि राम जी से सीता जी की है। ये तो गर्व की बात है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन गर्व है, शान है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आकर के जो है ना सीतामढ़ी का मान सम्मान पूरे विश्व के पटल पर अंकित करने का, लिखने का काम, स्वर्ण अक्षर से उनका नाम जो है ना लिखा जाएगा कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री। उन्होंने इग्नोर किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन होने से पहले आकर के शिलान्यास कर दिया। ये तो गर्व और शान की बात है हम लोग को सीता माता की धरती पे। आज हमारी यहाँ की जो मेयर जो है वो भी महिला है, सीता माता की धरती पे वो भी मेयर बन करके यहाँ बैठी हुई है। जिला परिषद की चेयरमैन है, वो भी मेयर महिला ही बैठी हुई है। ये तो गर्व की बात है और शान की बात है। हम आगे और भी महिला को जो 50% आरक्षण मिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम और भी आग्रह करेंगे कि सीता माता की धरती से किसी जनप्रतिनिधि को जो है ना लोकसभा में पिछड़ी जाति की महिला को जो है ना मौका दे करके आगे बढ़ावे, ताकि सीता माता की धरती के मान सम्मान को आगे बढ़ाए। मतलब जो लोग मन बना करके बैठे हुए हैं, टिकट काटने के फेर में लग गए हैं आप? नहीं, टिकट नहीं काट रहे हैं, लोग अपना-अपना प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी वर्कर हूँ, सब लोगों को मौका मिला है, सब लोग, कोई पूर्व है, कोई भविष्य है, वर्तमान है, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं वर्कर हूँ, मेरा अधिकार है, ये सीता माता की धरती है। जैसे आपने सौगात आकर के दिया है, 50% आरक्षण आप बोलते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि महिलाएँ लाइन में खड़ा होकर के वोट गिराती है, तो महिला के वोट से वो जीतते हैं, तो हमारा तो अधिकार है, दैविक अधिकार है। इस जेडीयू में मैं पनपी हूँ, जेडीयू से हमारी पहचान है, हमारे नेता नीतीश कुमार है, तो मैं तो अपना डिमांड तो रखूँगी ना, आज नहीं रखूँगी तो कब रखूँगी? महिला मेयर हैं, महिला यहाँ एमएलसी है, फिर महिला सांसद भी चाहिए, तो फिर पुरुष कहाँ जाएँगे? क्यों नहीं? महिला को तो 50% आरक्षण, 33% आरक्षण बिल पास हुआ है ना। राज्यसभा में देखे हैं ना, मिला है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से आवाज़ था। जब वो केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय ही इन्होंने लिखित रूप से महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए उन्होंने डिमांड रखा था। कर्पूरी जी ने ये इस बात को उठाए थे कि बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और यह लागू पूरे देश के कोने-कोने में होना चाहिए कि महिला हमारी सशक्त है, महिलाओं को 50% आरक्षण हर मुद्दा पे मिलना चाहिए। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या सर्विस हो या जॉब हो, स्कूल हो, टीचर हो, हर जगह तो हैं ही, लेकिन और उसको 35 से जो है ना 50 पर ले जाना चाहिए। महिला है, ये सीता माता की धरती है, खुशनसीब होंगी, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे, लेकिन हाँ, सीता माता की धरती है, यहाँ से तो बनता है कि कोई महिलाएँ यहाँ की एमपी बने और यहाँ से सीतामढ़ी का विकास हो, भरपूर रूप से विकास हो, ताकि लोग देखें। हम तो यही चाहेंगे। अब देख लीजिए, जो लोग मन बना करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए अब शायद मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये जो है महिला सांसद की मांग कर चुके हैं। यहाँ पे महिला मेयर हैं, महिला एमएलसी हैं और अब महिला सांसद की मांग हो रही है। तो आप लोग देख लीजिए इनकी राय से कितना सहमत है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दीजिएगा, जो ये बोले हैं वह कितना सही है और आप लोगों के मन में इस बात के लिए क्या है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा इससे हटके करते हैं। महिला का विकास कह रहे हैं या किसी भी चीज़ का विकास जो है, आरक्षण से होगा या शिक्षा से होगा? नहीं, शिक्षा से भी होगा और आरक्षण से। शिक्षा विकास कब होगा? जब आप शिक्षा में एंट्री नहीं करेंगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर विकास क्या कीजिएगा? जब आपको जानकारी ही नहीं होगी, तो विकास कैसे होगी? पढ़ना, आरक्षण से सबसे पहले जो है शिक्षा ज़रूरी। शिक्षा तो पढ़ना तो है। लड़कियाँ सब जो हमारी पढ़ती नहीं थी, आज हर स्कूल में, हर कॉलेज में हमारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो आरक्षण तो है ही। कॉलेज में एडमिशन में हो जाए, लड़की लोगों का आरक्षण है, महिलाएँ लोगों का जॉब में हो या राजनीति, पॉलिटिकल जीवन में, सब लोगों को तो आरक्षण है ही। आरक्षण से ही हम आगे आए हैं ना। हमारी देन और हमारी पहचान नेता नीतीश कुमार है, उन्हीं के पहचान से और उन्हीं के अधिकार से 50% आरक्षण से मैं आगे बढ़कर निकल कर के आई, जो आज मैं राजनीति कर रही हूँ। जेडीयू की वर्कर रहकर शुरू से मैं थी, हूँ और रहूँगी। मेरा सिर्फ़ इतना सवाल था कि पहले आरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है या शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। दोनों में से पहला कौन-सा होना? दोनों, आरक्षण भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है। आरक्षण जो लोग मैच्योर्ड हो गए हुए हैं, जो पढ़ लिए हुए हैं, जो तैयार हो चुके हैं, जो महिला हैं, उनको आरक्षण ज़रूरी है। जो बच्ची हमारी पढ़ रही है, उसको शिक्षा ज़रूरी है। सरकारी विद्यालय का स्थिति तो दिनों-दिन गिरता जा रहा है। नहीं, अभी के पाठक जी आकर के उनको सँभाले हैं ना। अब सँभालने का प्रयास किया जा रहा है। शुरू से सँभाल रहे थे, लेकिन कुछ बिचौलिए लोगों की वजह से ये स्थिति डगमगाई थी। लेकिन के पाठक जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ला करके ऐसे सशक्त व्यक्ति को बैठा है कि आज पूरे बिहार में सुचारू रूप से टाइट स्थिति में चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है, इससे पहले तो आप जो केंद्र में सरकार है उनके साथ ही थे। देखिए, साथ में रह कर के भी आपने कुछ नहीं किया, बता दें?
साथ में एनडीए की जब सरकार थी, केंद्र में जब हमारे साथ में थे, तो ऐसा कुछ बता दे कि आप सीतामढ़ी में आकर के कुछ किए होंगे। क्या लगता है जिस तरीके से 3 राज्यों में उनका बढ़त हुआ है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का क्या स्थिति हो सकता है? एकदम बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर चुके हैं, गिनीज बुक में उनका नंबर 1 पर जो है ना नाम दर्ज हो चुका है। उनका 3 अक्षर का नाम जो है ना 300 बरस इतिहास तक चलेगा। और जब तक हमारे नेता इस धरती पे हैं, तब तक जो है ना काम चलेगा। और आने वाला समय में 2024 में बिहार की स्थिति क्या होगी, एनडीओ को समझ में जो है ना आ जाएगी कि आप देख लीजिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश की स्थिति क्या होगी, समझ में होगी। नीतीश कुमार जी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था और शायद आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का आवाज उठ रहा था कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री बनने के ओर अग्रसर हैं। तो जो स्थिति लग रही है 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से, क्या लगता है अब? देखिए, जीत-हार तो होते रहती है, 3 राज्य में अगर आ गया, तो हमारे तो पूरा महागठबंधन की चल रही, सर्वदलीय महागठबंधन की चल रही है हमारी सरकार। तो हर पार्टी और या हर नेता चाहते हैं कि अगर मैं विधायक हूँ, तो मैं सीएम बनूँ, प्रधानमंत्री बनूँ। हम लोगों का भी लक्ष्य है, मेरे नेता तो कहते थे कि नहीं, उस लायक हम है नहीं, हम बनेंगे नहीं, काहे बनेंगे हम? हम बिहार को चलाएँगे। लेकिन वर्कर लोग, हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप प्रधानमंत्री के लायक हैं। और उनकी डिमांड है, देश के कोने-कोने से लोग उनको बोलता है लोग कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति है देश को चलाने वाले, तो वह नेता नीतीश कुमार है। इनके पास परिवारवाद नहीं है, ईमानदारी है। इनके ईमानदारी में और इनके नेम फेम में हम आपसे चैलेंज कर सकते हैं इस मंच के, धमाल मंच के माध्यम से, कि इनके नेम फेम में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है जो नेता नीतीश कुमार का टक्कर दे सके कि हाँ, नीतीश कुमार के जोड़ा में कोई लग जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं फेल नजर तो नहीं आ रही है? नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप देखिए, इंतज़ार कीजिए 2024 में। मोदी जी कह रहे थे कि 2024 का गारंटी दे दिए हैं, आप लोग जनता को कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम बोल ही दें कि नहीं, हम सीतामढ़ी पार्लियामेंट का टिकट लेकर के आएँगे, हम एमपी बन जाएँगे। तो हमने तो अपना डिमांड रखा ना। मिलेगा तब तो एमपी बनेंगे ना। उनको सीट मिलेगा तब ना। वो गारंटी क्या दे रहे हैं? वो गारंटी कब देते हैं? जब सीतामढ़ी के लिए कुछ करते। राम का अधूरा सपना सीता होता है, पति-पत्नी का साथ बैठाइए तब इज़्ज़त और मान-सम्मान होता है। हम कैसे कहें? आपने राम मंदिर को इतना ऊँचा और इतना सर्वश्रेष्ठ बना करके दिखाया, लेकिन कभी सीतामढ़ी में सीता माता के लिए आपने सोचा? नहीं सोचा। कम से कम कभी सोचते तब आपको समझ में आता कि क्या होता है, लेकिन आप तो अधूरा काम करते हैं। अधूरा पूरा काम करने के लिए पहले ये भी तो नज़र उठाते ना कि सीता माता की धरती से हमारा वहाँ का सांसद है, हमारा वहाँ का विधायक है, चाहे जो एनडीए में हो, लेकिन कम से कम मेरा धैर्य हो या ना हो, लेकिन आपका सपना निगाह हस्बैंड वाइफ पर जाना चाहिए, राम सीता पर जाना चाहिए। इतना पवित्र रिश्ता, इतना पवित्र संबंध को आपने आधा अधूरा किया, ये अच्छा आपने नहीं किया। लेकिन चलिए, मुझे गर्व है, शान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के इस सपना को साकार किया। उनसे तो ज़रूर अच्छे काम करके वो गए, बहुत अच्छे काम करके गए। आप महिला सांसद की मांग कर रही हैं, अगर नीतीश कुमार जी सुन लेते हैं माता सीता की कृपा से, तो क्या किरण गुप्ता जी दावेदारी करेंगे क्या? बिल्कुल, हमारी माँग भी है। मेयर का चुनाव मैं लड़ी थी और शुरू से विधानसभा का, लोकसभा का मैं टिकट के लिए दावेदारी कसी। इस बार पार्लियामेंट का सीट महिला ही चुनाव यहाँ से लड़ेगी। किसी पुरुष का कोई गुजारा नहीं है। नारी सशक्तिकरण का जगह है, सीता माता की धरती है। इस बार कोई सीता बेटी, सीता बहू, सीता बहन ही जीत करके आएगी। आप कहते हैं कि केंद्र जो है मदद नहीं करता है। आप ही के पार्टी में सम्मिलित राजद के एक सुनील कुमार जी हैं, जो कि बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं अगर केंद्र मदद ना करे किसी भी चीज़ में, तो राज्य सरकार 1 घंटा भी नहीं चल पाएगी। नहीं, अब सुनील कुमार जी का बिस्कोमान के जो चेयरमैन हैं, उनके विषय में तो मैं नहीं बता पाऊँगी। हर इंसान को अपना बोलने का, लेकिन एक बात मैं जानकारी, पॉलिटिक्स जब मैं करती हूँ तो मुझे जानकारी है। आज न बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में। क्या कांग्रेस की सरकार थी तो क्या बिहार में चाहे पूरे देश में विकास होती थी कि नहीं? 40-60 का बात होता है ना, 60 अगर वो देती है तो 40 आप यहाँ से लेते हैं, ठीक है? लेकिन आपका श्रेय उसमें नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। हमारे नेता डिमांड करके, अपना प्रपोज़ल रख करके, अगर आप वहाँ से चल करके करते, कहते कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के आप सीएम हैं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, चलिए राम सीता के साथ में सीता का भी वहाँ कल्याण किया जाए, लेकिन आपने तो ये नहीं सोचा। क्या मैं सोचूँ कि आपने 60-40 का बात करते हैं। रहा सुनील जी का सवाल, तो उनके बात का मैं क्रॉस नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, वो बोले होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब तक काम पूरा नहीं हुआ, तो सपना भी उनका अधूरा ही रहेगा। वो 24 का सपना ना देखे, सपना देखना छोड़ दे, ज़्यादा सपना देखने से आदमी अलवला जाता है। ये थी जदयू की प्रदेश सचिव किरण गुप्ता जी हमारे साथ सीतामढ़ी जिले से।
और इनकी बातें आपको लोगों को कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।